हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है। आज होगा नाच गान और बजान। क्यों देखिए, आप एसएससी के एग्जाम में बैठे होंगे तो पता चला हो खाली क्या पूछता है, नृत्य से ज़्यादा पूछता है, फिर वाद्य यंत्र से पूछ रहा है, फिर गान से पूछ देता है। तो उसी का क्वेश्चन करेंगे दबा कर। देखिए, हम पिछले क्लास में कहाँ तक कर चुके थे, स्टैटिक जीके का हम डांस के बारे में कर रहे थे, लेकिन उसमें बहुत कम क्वेश्चन था। क्योंकि देखिए, वो 2019 और 2020 का ही क्वेश्चन था। तो हम देखें कि उतना से काम नहीं चलेगा, और वो उतना से काम नहीं चला क्योंकि वो 2019 और 20 में तो बहुत कम पूछा है ना। अब देखिए कितना पूछ रहा है, अब तो भर भर के क्वेश्चन पूछता है। एसएससी में जाइएगा तो खाली नाचे बोले, लगता है खाली नाच हो रहा है। खाली नाच मिल जाएगा, शास्त्रीय नृत्य के मिल जाएगा, लोक नृत्य मिल जाएगा। शास्त्रीय नृत्य आलोक नृत्य अलग होता है। तो हम क्वेश्चन से उसको करेंगे। तो हम सबसे ज़्यादा किस में देखें, हम जब सोचे कि क्वेश्चन करवाना चाहिए, किसका करवाना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हमको नाच गान और बजान बोले तो वाद्य यंत्र मिल जाए, तो हम देखें सिचुएशन का। और सिचुएशन का ही हम 10 सेट उठाएं और प्रत्येक दिन 2-2 सेट हम करेंगे। और उसमें सिर्फ आपको करवाएंगे लोक नृत्य का, वाद्य यंत्र का और गायन से जो है, गाना से है जो, उसके बारे में करेंगे, उसका क्वेश्चन करेंगे। और देखिए, हम उसको भी याद करते चलेंगे ट्रिक के साथ। और एक बार याद कर लीजिएगा हमारे साथ, ना ही भूलिएगा। तो देखिए, पहले स्टार्ट करेंगे सिचुएशन 2021 का एग्जाम जो 2022 में हुआ था। तो ये 24 तारीख 5वां महीना 2022 के मॉर्निंग के समय में जो जमा हुआ था वो कर क्वेश्चन करेंगे। फिर कौन है, 24 तारीख 5वें महीना 2022 का जो दोपहर में हुआ एग्जाम, उसका क्वेश्चन करेंगे। या सिर्फ किसका 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 करेंगे, तो हम करेंगे किसका, तो नृत्य का। नृत्य क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, तो वाद्य यंत्र के करेंगे। फिर जैसे तबला हो गया, शहनाई हो गया। फिर करेंगे उसके बाद क्या, तो उसके बाद हम करेंगे गायन का। तो ये गायन का होता है, जैसे कोई गायक के, जैसे एक गाना में गाना में एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। पूछ देता है कि गाना में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्या है, तो ग्रैमी होता है। आप हनी सिंह के गाना सुने होंगे जिसमें कहता है कि ग्रैमी ले आऊँगा। तो ग्रैमी बहुत बड़ा एक पुरस्कार होता है गायन में, ठीक है। और देखिए, एसएससी एक क्वेश्चन बार बार पूछती है कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई कौन बजाया था, बताइए। आज़ादी में कौन बजाया था, तो वो थे बिस्मिल्लाह खान। कौन थे, बिस्मिल्लाह खान। और एसएससी बार बार ये भी प्रश्न पूछती है कि चारों शीर्ष सम्मान से कौन सम्मानित किए गए हैं, तो वो बिस्मिल्लाह खान है। इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन, भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, चारों शीर्ष से सम्मानित किया गया है। तो ये बार क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो सभी क्वेश्चन करेंगे और बारीकी से करेंगे। आपको शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य सब मिलेगा और मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। और देखिए, एसएससी के एग्जाम में आपको 7 से 8 क्वेश्चन खाली इससे मिलेगा। पहले तो नहीं था, अब इतना मांग इसका हो गया, खाली इसी से क्वेश्चन मिल रहा है। तो इसको छोड़ दिए कि एसएससी छोड़ दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर आपके आ गया है। पहला नंबर क्वेश्चन, तो देखिए पहले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए और बुझिए। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन भरतनाट्यम के बारे में एक बोल रहा है। कह रहा है कि इसका एक और नाम क्या है। देखिए, भरतनाट्यम, भरत कह रहा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादीर के नाम से जाना जाता था। हम बता दिए सादीर। देखिए, जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम को सादीर के नाम से भी जाना जाता है। सादीर के नाम से क्वेश्चन पूछ देता है कि भरतनाट्यम को पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, तो सादीर के नाम से जाना जाता था। सादीर के नाम से जाना जाता था। तो ये पूछ रहा है कि मंदिरों को कौन समर्पित है, तो ये तो हम बता दिए भरतनाट्यम ही होता है। देखिए, सादीर बोल दिया, किसका पुराना नाम था, कि भरतनाट्यम का है। जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लीजिएगा, जिसमें हम लिखेंगे नहीं, टाइम लग जाएगा उससे, तो ए हो जाएगा भरतनाट्यम। तो सादीर है उसका। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि किसका भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था, तो सादीर हो जाता है। चलिए, तो इसका आंसर आप जान गए कौन, ए। तो हम कैसे याद करेंगे मंदिरों को समर्पित है कौन, तो ये भी याद करना है, क्योंकि छोड़ना तो है नहीं। तो देखिए, भारतनाट्यम, भारतारक नहीं, तो मंदिरों को सबसे अच्छा कौन हो जाएगा, भारत का ही। देखिए, इसमें भारतारक नहीं, तो भरतनाट्यम, तो सबसे अच्छा तो भरतनाट्यम ही होगा नृत्य। तो ये हो गया आंसर, ऐसे याद रखेंगे। चलेंगे आगे क्या है,
आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए क्वेश्चन का जो नंबर है अलग अलग रहेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को आप जाके देखिए वहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन ये है, फिर अलग अलग रहेगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कह रहा कि नूरा बहने भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं। बताइए कौन है नूरा बहन। ये बहुत क्वेश्चन पूछा है कि नूरा बहने भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो याद रखिएगा कि नूरा बहने हैं किस वाद्य यंत्र के लिए है, तो ये है, तो देखिए हाँ भारतीय संगीत की किस हाँ वाद्य के लिए प्रसिद्ध है संगीत की, तो ये सूफी हो जाएगा, क्या सूफी हो जाएगा, सूफी, जो कि बी नंबर आंसर है सूफी, ये आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर सूफी। तो ऐसे कैसे याद करेंगे नूरा बहने, तो याद रखिएगा कि नूरा बहने सब सौंफ खाते थे। सौंफ क्या होता है, खाते हैं, जानते हैं कि नहीं, सौंफ खाते थे, ऐसे याद रखिए नूरा बहने सौंफ खाते थे, तो सूफी आंसर हो जाएगा। ऐसे याद रखेंगे, एक पॉइंट बिठाएंगे और याद करेंगे, क्योंकि याद करना है और बहुत मज़ा आएगा याद करने में। चलिए अब आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर तो अलग अलग है, तो क्वेश्चन आप बोर्ड पर देखिएगा, तो क्वेश्चन अगला क्या कहता है। चलिए तो अगला कहता कह रहा कि योग सुंदर देसाई एक अग्रणी जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व योग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखा का जन्म 16 जुलाई 1921 के में कहाँ हुआ था, बताइए कौन है। चलिए ये 86 नंबर क्वेश्चन, हम 85 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए तो क्या कहता है क्वेश्चनवा, कहता है कि योग सुंदर देसाई एक अग्रणी जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व योग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखा का जन्म 16 जुलाई 1921 में कहाँ हुआ था, बताइए कहाँ हुआ था भैया जी, कहाँ हुआ था। तो देखिए तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था, गुजरात में हुआ था, जो कि कौन आंसर हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा डी नंबर गुजरात में। आप कैसे याद रखें, आप कैसे याद रखें कि सुंदर देसाई का जन्म कहाँ होता, सुंदर देसाई है, तो देखिए सुंदर देसाई का जन्म कहाँ होता, गुजरात। तो गुजरात ऐसा है, देखिए जो पूरे भारत का है, पूरे भारत में गुजरात का जो तट है समुद्री क्षेत्र से ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब ऐसे ही याद रख लेंगे कि उनका जन्म रात में हुआ था, गुजरात। सुंदर देसाई का जन्म कब हुआ था, रात में हुआ था, गुजरात। ऐसे भी याद रखेंगे, छोड़िए इतना टेंशन क्या कर लेंगे। चलिए डी नंबर आंसर हो गया। ऐसे ही याद रखेंगे, एक पॉइंट बैठाना है, हमें क्या लेना है, हमें तो याद करना है भैया जी, अपन का क्या मतलब है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे, अगला कौन है, अगला कौन हो जाएगा देखना पड़ेगा। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ब्लैंक दिया है, 87 नंबर क्वेश्चन में ही है कि ब्लैंक दिया है, किसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ 193 में सृजन का निर्माण किया, बताइए सृजन का निर्माण किया, तो वो कौन थे। तो वो एक महापात्र होंगे, कौन होंगे, महापात्र होंगे, जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ, बेटे है बेटी नहीं है, बेटे के साथ उस 93 में सृजन का निर्माण किया, तो महापात्र होंगे, ऐसे याद रखेंगे। तो कौन है, तो कौन है, केलू चरण पात्र, जो कि बी नंबर है। तो केलू चरण पात्र माने कि केले एक महापात्र बन गए, केलू चरण पात्र बी नंबर आंसर हो जाएगा 1993 में। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी डेट भी पूछ देता है 1993 में। और एक बात और बता देते हैं कि केलू चरण महापात्र ही एक ऐसे हैं जो ओडिसी एक डांस है, बताएंगे शास्त्रीय नृत्य है, ये एकदम खत्म होने वाला ही था, तो इनका अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिए हैं, अकेले उसको समझिए कि जीवन दाद दे दिए। तो कौन थे, तो क्या था, केलू चरण महापात्र। चलिए अब चलेंगे आगे, वो आगे चलेगा मतलब यहाँ पर ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, महापात्र से। चलिए अब चलेंगे आगे, तो अगला नंबर क्वेश्चन का है, देखेंगे तो अगला नंबर क्वेश्चन का है भैया जी, तो अगला नंबर क्वेश्चन आ गया कि नर्तकी नटराज पद्म श्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस
व्यक्ति बन गए हैं, बताइए कौन है? नीतकी नटराज। तो नीतकी नटराज, तो नटराज की मूर्ति देखेंगे तो उसमें किनका होता है? तो शिव भगवान का होता नहीं, होता ना। और कौन सा डांस रहता है उसमें? तो भरतनाट्यम, भारत का नाट्यम, ऐसे याद रखेंगे। कौन सबसे अच्छा आएगा? शिव भगवान कौन? भरतनाट्यम, जो कि डी नंबर आंसर हो गया। 30 में तो ऐसे ही याद रहता है, भरतनाट्यम डी नंबर है जगह आपका भरतनाट्यम। इसमें तो ऐसे याद आता है, ई में का बड़का बात है, हम जानते हैं भगवान शिव का रहता है नटराज वाला में, जो भरतनाट्यम का ही होता है। चलिए अब चलेंगे आगे। अब क्वेश्चन नंबर कौन आ जाएगा भैया जी? तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कार पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न के प्राप्त करता हैं? हम पहले ही बताएं कि चारों शीर्ष से सम्मानित कौन किसे किया गया है? तो जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और भारत रत्न से, तो हम बोले थे कि वो 1947 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाए थे। तो वो बिस्मिल्लाह खान है, जो एक 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 ही व्यक्ति है जिनको चारों शीर्ष से सम्मानित किया गया है। तो बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई वादक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया जी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर, बी नंबर आंसर। चलिए आप चलेंगे आगे। तो अगला कौन क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने? हाँ, तो अगला हो जाएगा, चलिए अब बच गए, इसमें 2 गाँव है इसका, देखिए देखना पड़ता है क्योंकि हमको करवाना है चुन चुन के ना। तो इलाहाबाद के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायक, देखिए आ गया ना, गायक ने उनकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? बताइए किनको सौभाग्य प्राप्त हुआ 1911 में इलाहाबाद में? हाँ, इलाहाबाद के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायक, इलाहाबाद के गायक थे जो दिल्ली के दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने के लिए कौन, किसको सौभाग्य प्राप्त हुआ था? बताइए किसको, किसने? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार आप सोचिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है? चलिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपका कौन? जानकी बाई, जानकी बाई। देखिए पहले इनको नहीं कोई जानता था, जब ये गाय, ऐसे याद रखेंगे जी, पहले इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब ये गाय तो सब जान गया। तो इनका नाम क्या था? जानकी बाई। डी नंबर आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब जॉर्ज पंचम आए वहाँ से, अब सोच ली सम्राट जॉर्ज पंचम, उनके स्वागत में तो इनका सौभाग्य मिला, तो सब जानेंगे नहीं, तो जानकी बाई। चलिए अब लास्ट नंबर क्वेश्चन इस सेट का तो हो जाएगा कि मामे खान ब्लैंक के भारतीय प्रसव और लोक गायक हैं, बताइए कौन है? मामे खान किसके एक भारतीय प्रसव और लोक गायक हैं, किस राज्य के हैं, ये पूछना चाहता है क्वेश्चनवा, ठीक है? देखिए तो इसका हो जाएगा ए नंबर, राजस्थान, राजस्थान ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा राजस्थान। इसको कैसे याद करें कि मामे मामे खान, मामे खान। देखिए इसको याद करने के लिए हमें थोड़ा ट्रिक, तो इसको कहीं थोड़ा इसका एथी है लैंग्वेज, मामे खान, तो कैसे याद करें मामे खान? हाँ ऐसे याद रख सकते हैं कि राजस्थान, भारत का राजस्थान में ही आपका बालू वाला जगह मिलता है, बालू वाला जगह में खाना नहीं मिलता है, तो हम क्या कहेंगे? मामे खान, याद रखिएगा। तो मामे खान माने खाना मांग रहे हैं, तो कहाँ मांगिए? जहाँ बालू वाला जगह है। अब भारत में बालू वाला जगह कहाँ है? राजस्थान में है। तो कौन हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे आगे। अब अगला सेट का क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पर। अगला सेट का क्वेश्चन देखिए, चलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, जितना बनेगा उतना जरूर करेंगे, पूरा पूरा करेंगे। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सुनदा नायर को ब्लैंक किस कलाकार, शिक्षा और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है? बताइए। सुंदर सुंदर सुन ना, कहा डॉक्टर सुंदा
नायर को बताइए किस कलाकार के लिए। तो देखिए डॉक्टर सुंदर, और जो डॉक्टर सुंदर है ये याद रखेंगे, जो डॉक्टर सुंदर है तो मोहनी अट्टम, क्या मन मोह लेगा। सुंदर माने दिमाग से सुंदर, ऐसे नहीं समझ लीजिएगा। दिमाग से जो सुंदर है आप कुछ और समझ लेंगे तब। देखिए दिमाग जो सुंदर है मतलब कि जो सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा है। एक देखिए डॉक्टर आजकल बहुत से हैं कि फीस के लिए भी मरते हैं, कुछ है डॉक्टर के नहीं, काम भी अच्छे करते हैं, ठीक है। तो जो डॉक्टर दिमाग से सुंदर है तो सबका मन मोह लेगा, सबको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उनके पास ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा मोहिनी अट्टम, ये नंबर आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। तो डॉक्टर नाम देखिए थोड़ा अच्छी है, डॉक्टर सुनंदा नायर को एक किस कलाकार के लिए, तो मोहिनी अट्टम कलाकार शिक्षा और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है। अब चलेंगे आगे, कौन क्वेश्चन हो जाएगा अभी, तो आपके सामने आ जाएगा कौन क्वेश्चन। तो आपके सामने 82 नंबर क्वेश्चन अब आएगा कि बताइए कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे की को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। देखिए पद्मश्री, अब पद्मश्री पुरस्कार से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सोचिए एक बार। गोपाल प्रसाद, क्या है, गोपाल प्रसाद दुबे, गोपाल प्रसाद दुबे। अब ऐसे याद रखिएगा गोपाल बार बार कहते हैं ना कि मान लीजिए, हाँ ऐसे याद रखेंगे। अब कि गोपाल कहीं कुछ प्रोग्राम हो रहा है, जैसे कंबल बट रहा है, अब गोपाल बार बार जाके प्रसाद की तरह उसको बार बार कंबल लेगा, तो कहेंगे ना कि छाव दिखा रहा है तुम, कहा ना कि घर वाला छाव दिखा रहा है, घर कैसी है तो छाव। तो गोपाल बार बार क्या प्रसाद की तरह कंबल मान लीजिए ले रहा है, तो कहा कहेंगे कि छाव दिखाएगा तुम, हाँ छाव दिखाएगा, तो कौन हो जाएगा छाव, इसका छव हो जाएगा। छाव इसे रखेंगे याद करने के लिए, तो छव हो जाएगा, क्योंकि सी नंबर आंसर है छव। तो छव कौन हो जाएगा छव। तो देखिए छव के लिए उसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, किनको, गोपाल प्रसाद दुबे को, छव नृत्य के लिए। अब चलिए आगे चलेंगे, तो अगला कौन हो जाएगा, तो अगला आपके सामने 85 नंबर अब हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑक्सर ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन हैं, बताइए। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिन स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे, बताइए कौन थे भैया जी। तो देखिए हम जानते हैं कि एक बहुत बार गायक हो गए हैं, गायक हुए हैं, संगीतकार हैं, कौन, रहमान, AR रहमान के नाम सुने होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे भी हमें याद है AR रहमान, डी नंबर, अब डी नंबर आंसर है। अब हम कैसे याद करेंगे, तो याद कर लेंगे जो गाकर सबका मन सब उनका मान लेते हैं कि सबसे अच्छा गायक है, जब गाते हैं तो कौन है, AR रहमान मान लेते हैं क्योंकि अच्छा गाते हैं, ऐसे याद रखेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ कह देगा ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है, तो AR रहमान। चलिए अब चलेंगे आगे, तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका 88 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक है, तो बताइए कौन है सबसे कम उम्र के तबला वादक। तो आप जानते हैं एक तबला वादक में सबसे फेमस नाम आप जानते हैं कौन, जाकिर हुसैन। कौन है, जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन ही हैं जिनको पद्म, क्या है, पद्म श्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, वो है जाकिर हुसैन, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ये तबला वादक है, आप भी जानते हैं, और उनका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है। चलिए जाकिर हुसैन तो ऐसे याद रहता है। चलिए उसके बाद आगे तो कौन हो जाएगा अब, तो 92 नंबर हो जाएगा कि शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए प्रसर्व गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक को वर्ष ब्लैंक दे दिया है, में किस वर्ष में बोल रहा है, किस वर्ष में हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित अपनी नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
बताइए प्रतिष्ठित अपनी नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस वर्ष में भैया जी? तो देखिए तो कौन है श्याम साद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए प्रसव गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक को वर्ष कितना में? तो इनको 2009 में इनको बी नंबर आंसर होगा 2009 में 2009 में हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपी नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2009 होगा इसका आंसर। तो कैसे इसको भी याद रखेंगे? तो इसको भी याद रखिए कि ये कभी भी किया गया था किनको है कौन को? तो श्याम साद बेगम है। तो कब? तो 2000 के प्लस में किया गया था, ऐसे याद रखेंगे। और जो लास्ट में आएगा नंबर वन वो किसका होगा? किसी न किसी का क्यू होगा। क्या होगा? क्यू। और किसका क्यू होगा? 3 का क्यू होगा। इतना याद रखिएगा। क्यों? देखिए इसको तोड़ के याद रखेंगे, ऐसे भूल जाएंगे रटेंगे तो 3 का क्यू होगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2009 में इनका मिला था। ठीक है, चलिए अब चलेंगे आगे। तो कौन है? 93 निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकार में से किसे सबसे पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? अब देखिए आप यहाँ पर तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर आप दे दिया लता मंगेशकर सी में, तो सबसे पहले आप लता मंगेशकर को टिक मार के निकल चलेंगे। ठीक है, और देखिए बिस्मिल्लाह खान को भी भारत रत्न मिला। और हम बता दें कि इधर आपका चौथा नंबर रविशंकर को भी मिला क्या? भारत रत्न डी नंबर। और हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहले किसको मिला है? तो वो कौन थे? तो मदुरे सन्मुख वडिवो सुबा लक्ष्मी। कौन थे? सुबा लक्ष्मी। मेदुरे सन्मुख वडिवु सुबा लक्ष्मी, जो कि ये नंबर आंसर है। तो कैसे याद रखेंगे इसको? तो किनको भारत रत्न सबसे पहले मिला था? सबसे पहले किनको मिला था? तो संगीतकार में। अब बिस्मिल्लाह खान को तो ऐसे ही छाटेंगे क्योंकि संगीतकार नहीं थे। बता लता मंगेशकर और ये हैं कौन है? सुबा लक्ष्मी। तो ऐसे याद रखेंगे जिनकी सुबा लक्ष्मी को मिलेंगे पहले, शुभे को नहीं देंगे, बोले तो किनको पहले देंगे? जो शुभ होगा पहले, शुभ होगा क्योंकि सब शुभ है हमारे, ऐसे याद रखेंगे। शुभ होगा उनको ने पहले देंगे। तो सुबा लक्ष्मी, क्योंकि ये नंबर आंसर आपका हो जाएगा सुबा लक्ष्मी। चलिए अब चलेंगे आगे। तब हो जाएगा कौन नंबर क्वेश्चन? 93 के बाद। अब 93 के बाद आ जाएंगे आपका कौन है? 98। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बचा। 98 क्या कहता है? 98 कहता है कि मीनाक्षी श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2011 प्राप्त हुआ? बताइए किसको? बताइए। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो ये पुरस्कार का एक नाम है, उनका नाम नहीं है। उनका नाम पर ही रखा गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर ही रखा गया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2011 में प्राप्त किनको हुआ था? बताइए। मीनाक्षी श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए? देखिए मीनाक्षी श्रीनिवासन नाम है, इनको किस नृत्य शैली के लिए, किस नृत्य शैली बताइए? वो नृत्य शैली के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2011 में प्राप्त हुआ था। तो देखिए मीनाक्षी का मंदिर कहाँ है? आप जानते होंगे, जरूर जानते होंगे। तो ये मीनाक्षी का मंदिर कहाँ है? तो उतना साउथ इंडिया में है, ऐसे याद रखिएगा। और साउथ इंडिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाच कौन है? तो कौन है? तो वो हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। तो कौन हो जाएगा आंसर? डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो ऐसे याद रखेंगे, डी नंबर आंसर याद रखेंगे। ठीक है, तो मीनाक्षी का मंदिर आप जानते हैं कि साउथ इंडिया में है। और साउथ इंडिया में सर्वश्रेष्ठ डांस बोले तो नाच कौन है, नृत्य कौन है? तो वो हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। और भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए अब आज के लिए तो छोड़ते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ कि वो 5 वो करवाना है अभी सेट।